अब हमारे यहाँ पर अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब इन्वेस्टिगेशन में दो बातें लिखी हैं कि पुलिस ऑफिसर या फिर एनी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बट दैट पर्सन डजंट मीन कि मैजिस्ट्रेट कर सकता है। अब हमारे और एक तो इसका पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये तुम्हारा प्री में आएगा ही आएगा कि इसका पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब ये बताओ कि मैजिस्ट्रेट कभी भी क्यों नहीं करता? वाई मैजिस्ट्रेट नेवर एवर कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन? बताओ। अरे आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, आर्टिकल 50 में? तो अथॉरिटी दे देते हैं ना। नहीं, आर्टिकल 50 में क्या लिखा है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स हैं? टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। और कोई मैजिस्ट्रेट के पास सारी की सारी पावर है अदर देन इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंक्वायरी और ट्रायल की पावर जो है, इंक्वायरी और ट्रायल की है हमारे मैजिस्ट्रेट के पास, बट इन्वेस्टिगेशन की पावर्स आर नॉट विद मैजिस्ट्रेट। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 50 लिखाना और सेक्शन 2 क्लॉज एच लिखाना। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, मैजिस्ट्रेट के पास नेवर एवर हैज द पावर टू डू द इन्वेस्टिगेशन, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। किसी को समझ ना आए तो बोलो, बोलो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब हमारी जो जुडिशरी है यस सर। दैट डस कन्विक्शन और ट्रायल। अब मान लो सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमने सबके काम बांट रखे हैं या नहीं बांट रखे? पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाता है। टू मेक लॉस। एनफोर्स कर देते हैं। हाँ, एनफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस एंड डिसीजंस देयर ऑफ। समझ आई? यस सर। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? यस सर। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारी जुडिशरी कैसे कर सकती है? ऑल्दो मैं इस पे भी बहुत सारे केसेस दूंगा तुमको कि हमारी जुडिशरी जो है वो कह सकती है कि आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो, बट दैट डजंट मीन कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद करेगी। ये पुलिस वालों का काम है, जजों के थोड़ी ना। वो अथॉरिटी दे देते हैं उनको। वो अलग है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद जैसे 156 क्लॉज 3 में डायरेक्शन दे सकता है मैजिस्ट्रेट कि दैट यू Yes. शुड डू द इन्वेस्टिगेशन, यू हैव नॉट डन योर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली। तो वो एक अलग थिंग है, वो मैं बताऊंगा कि मैजिस्ट्रेट कह सकता है, बट दैट डजंट मीन कि मैजिस्ट्रेट कैन एवर एवर डू द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। अब हमारे आगे है कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कमेंसमेंट कैसे होती है इन्वेस्टिगेशन की? सुरभि एक पॉइंट तुमने बता दिया था, क्या था वो पॉइंट? सर एफआईआर। सर एफआईआर। जब एफआईआर डलती है, एफआईआर कौन से केसेस में डलती है? सर क्रिमिनल। क्रिमिनल, दिस प्रोसीजर इज क्रिमिनल। कमेंसमेंट कैसे होएगी? सर एफआईआर से। ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस, ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस। व्हाट आर द कॉग्निजेबल केसेस? खोलो सेक्शन 2 क्लॉज सी, सीआरपीसी। सर मोर सीरियस ऑफेंसेस। more serious offenses and those offenses which are in described cognizable in where schedule। पढ़ो 2 क्लॉज सी।
पढ़ो। Sir, first schedule, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law, for the time being enforce arrest without warrant. समझ आया? तो अगर पर मैं ये Yes, sir. कह दूं कॉग्निजेबल केसेस के लिए तो चलो ठीक है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में हमको दे रखे हैं, पर अगर मैं बात करूं नॉन कॉग्निजेबल की, उसकी कैसे होएगी? या चलो वो भी छोड़ो, क्या पुलिस वाला खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? वेदर पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन Sir, less 157 का क्लॉज 1 खोलो। सुओ मोटो पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। बोलो बोलो, समझ आया? पढ़ो 157 का क्लॉज 1। if more information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report, and shall proceed in person or रुक जाओ, shall depute one of his subordinate officer not. वहां पे क्या लिखा है? इफ अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, क्या लिखा है 157 के स्टार्टिंग में क्लॉज 1 में? So if from information is received or otherwise. अदरवाइज का क्या मतलब हुआ? Suo सुओमोटू। तो ये क्या है? सुओमोटू पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर क्या है? इफ अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मतलब 154, और अगर खुद को लगे तो जा सकता है। और एक और बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, इफ मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। अब मैजिस्ट्रेट कब डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? जब मजिस्ट्रेट के पास किसी क्राइम की इंफॉर्मेशन आई हो। सेक्शन 156 क्लॉज 3 और 155 का क्लॉज 2 पढ़ो एक बार। So No no police क्या बोल रहे हैं? 155 का क्लॉज 2 हमको कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट फॉर ट्रायल। अब मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉग्निजेबल केस आप पुलिस वाले के पास लेके गए हो तो पुलिस वाला अपने आप इन्वेस्टिगेट करेगा, और नॉन कॉग्निजेबल केस है तो क्या होगा? सर जब ट्रायल चलेगा तब करेगा। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ। मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा तब करेगा। ट्रायल होगा सर। क्या क्या कह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो जसविंदर? किसने पूछा था कुछ सवाल? सर मैंने नहीं पूछा, कोई और। मैंने बोला था ट्रायल होगा और मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कब होगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोला है। क्या वो शायद सर ये कह रहे कि आफ्टर ट्रायल होगा, ऐसे कुछ कह रहे हैं। आफ्टर ट्रायल क्यों? जैसे अगर मान लो आप अंडर ट्रायल नॉट अंडर ट्रायल, ये अभी इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल तो बाद में होता है। यस सर। अब मान लो कि आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, अगर मान लो आपका केस है कॉग्निजेबल, तब वो क्या करेगा? इफ योर केस इज कॉग्निजेबल तब क्या करेगा?
Sir, ऑर्डर वो FIR इन्वेस्टिगेशन करेगा, करेगा। FIR रजिस्टर करेगा, FIR डालेगा। हाँ, अगर आपका नॉन कॉग्निजेबल है yes, तो sir. सर विदाउट विद द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट देन स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड। 155 के क्लॉज 2 में मैजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स सो ही विल डू इट। ठीक है, यस सर, समझ आई इतनी बात? यस सर। Yes, sir. अब हमारे पास है 156 क्लॉज 3। 156 का क्लॉज 3 क्या कहता है? अगर मैजिस्ट्रेट चाहे, अगर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, और ये कैसे होएगी? अगर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन टू यू, बोलो, आफ्टर कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस कैसे होएगा बताता हूं। अब मान लो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है ना, ठीक है, तब केस किसके पास जाता है? मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट जब अपना दिमाग लगाता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ठीक है, तो उसे हम कॉग्निजेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेंस, ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाने से पहले अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देगा। हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। समझ आया? Yes, sir. अगर मैजिस्ट्रेट ने दिमाग लगा दिया ना अपना, तो 190 में अगर मान लो उसने अपना दिमाग लगा दिया, अभी आगे नहीं बताऊंगा, अभी मैं इतना बताऊंगा कि अगर 190 में दिमाग लगा दिया, चाहे वो 191 करे, 200 करे, या आगे जो मर्जी 204, 3, जो मर्जी वो करे, तो मतलब उसने कॉग्निजेंस ले लिया। 190 के बाद अगर उसने यहाँ ऑर्डर कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो मतलब उसने कॉग्निजेंस ले लिया है। और यानी कि अगर सर उन्होंने डिसीजन माइंड अप्लाई कर दिया। हाँ, अब वो क्या करेगा? अब वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में ऑर्डर नहीं कर सकता। मतलब सर वो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है या फिर उसके आगे कॉग्निजेंस ले सकता है। हाँ, ठीक है, समझ आया? Yes, sir. और पर इसके अंदर एक केस था, बताता हूँ तुम्हें उस केस का नाम, जो कि अभी अभी आया है, मालविया। उस केस का नाम ऐसे था, लिखो, विनू भाई, विनू भाई, हरी भाई, अब हरी भाई मालविया वर्सेस ये एंड अदर्स वर्सेस क्या? स्टेट ऑफ गुजरात 2019। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अब ये देखो, अब मान लो अगर उसने 190 के बाद 191 भी कर दिया, 200 कर दिया, जो मर्जी कर दिया हो, अगर इफ मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस, then also section 156 clause 3 can be ordered at post cognizance stage also। समझ आई? पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया। सतवीर, जसविंदर, यस सर। सुरभि एंड कनिक, Yes, कनिक, sir. ठीक है। सुरभि आ रहा समझ? Yes, sir. चलो ठीक है। अब हो गया हमारे पास कि ऐसे करके स्टार्ट हो सकता है। अब एक बार ना आप पढ़ो सबके सब, एक बार मैं बता देता हूँ, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है?
कि सबसे पहले प्रोसीडिंग ऑन द स्पॉट, पुलिस वाला स्पॉट पर जाता है, प्रोसीड करते हैं स्पॉट पर, वहां पे क्या करते हैं, एसर्टेन करते हैं, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को एसर्टेन करते हैं, सर्टेन फैक्ट्स को देखते हैं एंड सर्कमस्टांसिस को चेक करते हैं वहां पर पहुंच के। फिर वहां पहुंच के क्या होएगा, डिस्कवरी करेंगे, सबूत ढूंढेंगे, डिस्कवरी एंड अरेस्ट करेंगे ऑफेंडर का। फिर उसके बाद क्या होएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे या क्रॉस एग्जामिन करेंगे, सॉरी एग्जामिनेशन करेंगे, सॉरी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे सबका, जो भी पर्सन का उन्हें लगता है उनसे सर्च करेंगे, सीजर करेंगे, और फिर वो अपना क्या करेंगे, पुलिस रिपोर्ट तैयार करेंगे एट द एंड। और पुलिस रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, मैजिस्ट्रेट को। और मैजिस्ट्रेट आगे क्या करता है, वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस अगर उसे लगता है तो वो ले हाँ सकता है, अदरवाइज वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल हाँ सकता है। कॉग्निजेंस लेगा, फिर वो एग्जामिनेशन वो करता है, और एग्जामिनेशन। फिर आगे आगे सो ऑन, इशू ऑफ प्रोसेस वगैरह, वो एक अलग प्रोसीजर है। यहाँ तक समझ आया कि एक बेसिकली ये काम जो करते हैं इन्वेस्टिगेशन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखेंगे कि एफआईआर होता क्या है। ये तुमको मैं नोट्स वगैरह में दूंगा। अब एफआईआर क्या होता है, ओरल और इन राइटिंग। एफआईआर दो नॉट डिफाइंड इन द कोड, किस ऑफेंस के लिए होता है, कॉग्निजेबल। हाँ ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ। अगर मैं इंफॉर्मेंट हूं, मेरे अकॉर्डिंग क्या होएगा इसका ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेंट के अकॉर्डिंग क्या होएगा, टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। अगर आप किसी चीज की एफआईआर लगवा रहे हो, अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपने कुछ गलत होते हुए देखा है, तो आप क्या चाहोगे कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में ले आए। जिसने आपको, जिसने किसी पर्सन के साथ रेप करा है या कुछ भी करा है, वो क्या चाहेगा, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाया जाए। और अगर ऐसे कोई रेपिस्ट पर्सन, अगर किसी का रेप हुआ है तो उसकी एफआईआर कौन रिकॉर्ड करेगा, या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस है, सर वीमन। हाँ वुमेन, वुमेन खाली नहीं, सर पुलिस ऑफिसर या वीमन। वुमेन पुलिस ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या ऑब्जेक्ट होएगा एफआईआर के लिए, बताओ। टू ट्रेस एंड ब्रिंग टू बुक द गिल्टी। ऑफेंडर को पकड़ के लाओ और उसको गिल्टी करो, उसको ढूंढो, जिसने मर्डर करा है, जिसने रेप करा है, उसको ढूंढो कहाँ छुप के बैठे हैं। समझ आया। इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैव यू गॉट द पॉइंट कि क्या ऑब्जेक्ट है इसका। यस सर। Yes, sir. अब हमारे पास है नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहला एसेंशियल क्या होएगा, कॉग्निजेबल। नेक्स्ट क्या होएगा, बेयर एक्ट में मार करते रहो,
Okay, sir. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। थर्ड क्या होएगा? सुनिए राइटिंग में होगी, राइटिंग में होगा ना? राइटिंग में होगा सर। वेरी गुड, मैं अभी नहीं लिख। और नेक्स्ट, सर साइन होंगे उसके। अगर ओरल है तो, इफ ओनली ओरल, तब क्या होएगा? रिड्यूस टू राइटिंग। यस सर। कौन करेगा? signed by the police officer. हाँ, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस Police स्टेशन, अच्छा, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन में, और अंडर हिज डायरेक्शन। और जो देगा क्या वो साइन करेगा? यस सर। So साइंड shall बाय, be signed by the person giving it. साइंड बाय इंफॉर्मेंट। Yes sir. फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि कॉपी कैसे देंगे हम? क्या कॉपी देंगे? Yes sir, subsection 2 में लिखा है Yes, sir. Free of cost. cost. वेरी गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है कि हम इस सारी के सारे सब्सटेंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? सर एक उनकी जो Sir, station diary. जनरल डायरी। जनरल डायरी। और जनरल डायरी को कौन बनाएगा? सर जो FIR लिख रहा है, हैं? पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस, FIR लिख रहा है ना, पुलिस हाँ ऑफिसर। हाँ, और वो कैसे बनाएगा? जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस तरीके से। और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कहाँ पर बता रखा है? और एक तो हमारे इस पे एक्ट भी है, सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट। एनी डाउट? नो सर। No, sir. 44. अब ये बताओ, क्या आपने अगर ऑफेंस को होते हुए नहीं देखा तो आप क्या FIR डलवा सकते हो? क्वेश्चन, वेदर कनिका कैन फाइल FIR? सर अगर उसको नॉलेज में कि है, मैं ऑफेंस हुआ है, तो वो लिखवा सकती है FIR। हाँ, Yes, sir. करवा सकते हैं. Yes करवा sir. सकती है। आंसर है यस। ठीक है, Yes, FIR sir. जरूरी नहीं कि आई विटनेस ही हो। Yes sir. आई विटनेस नॉट नेसेसरी, Mandatory. इट कैन बी हियर से ऑल्सो। हियर से Yes, पता sir. सबको? यस सर, सुनी सुना में सुन के भी सुना हुआ हाँ। जो कहाँ होता पे है, मैं क्या ऑफेंस हुआ है। कहाँ सुना जो एविडेंस होता है। सुनी सुनाई बातें। जैसे आप Yes, अपनी sir. फ्रेंड के बारे में, जैसे आपकी फ्रेंड बताती है कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, फिर सर उसकी लेकिन जो हेयर से एविडेंस है, हाँ, वो इंडियन एविडेंस तो कहता है कि वो मैं क्या हम एडमिसिबल नहीं मानते ना। ये एक्सेप्शन है। 32 एक्सेप्शन है उसकी, 6 Yes, sir. एक्सेप्शन है, बहुत सारी एक्सेप्शन है, 33 एक्सेप्शन है, बहुत सारी एक्सेप्शन है उसकी। अब मान लो हियर से एविडेंस, सिंपल सी बात है, जसविंदर ने बोला कुछ कनिका के बारे में, और ये बात फिर अपना सुरभि को पता लगी, फिर ये बात आगे पता लगी, किसको पता लगी, कौन रह गया, सतवीर को। फिर सतवीर ने अब आगे कनिका को बताई। जसविंदर ने छोटी सी बात कही कनिका के बारे में सुरभि को, फिर सुरभि ने थोड़ी बढ़ा के बोली किसको? वीर को सर, वीर ने सतवीर सर कनिका को और बढ़ा के। और बढ़ा के बोली। तभी हम इसको एडमिसिबल नहीं मानते। ये जो बात बोली है ना, और सतवीर और कनिका की लड़ाई है, जसविंदर और कनिका की। फेलियर सर आता। हमारी भी लड़ाई होगी। तो अब ये तभी हम इसको नहीं मानते एविडेंस में। हेलो, Yes sir. अच्छा फोन पे।
अच्छा, मैं तो वो सीआरपीसी थोड़ा शुरू करा दिया था आज। है, ठीक है, ठीक, ओके ओके, कोई। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि कनिका या फिर ठीक है, अगर कनिका इज अ लेडी पुलिस ऑफिसर एंड शी हैज गॉट अ न्यूज पेन खराब हो गया, एक सेकंड रुको। क्या उल्टा बोला मैंने किसी को? है, बताना, मैंने किसी को कुछ उल्टा बोला है क्या? नो सर। नो सर। मेरा पेन क्यों खराब हो गया? सर जिसको आपने बताया कि आपने सीआरपीसी शुरू कर दिया उसका रिजल्ट है ये। अच्छा, ठीक है, अब आगे समझ क्यों हो रहा उसको लगा कि आपने उसको बताया नहीं। है। थोड़ा हाँ। पेन चेंज करते हैं, अब हम रेड से लिखेंगे, ठीक है। अब ये मान लो कि अगर कनिका इज अ लेडी पुलिस ऑफिसर एंड शी रिसीव्स अ कॉल कि मेरे को कोई मार रहा है, तो क्या ये एफआईआर होगा? यस सर, इंफॉर्मेशन ऑन फोन हो गया ना फिर ये तो। ठीक है, ये भी एफआईआर होगा। यस। एक केस मार्क कर लो, लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, FIR is not an encyclopedia. सर नाम क्या है स्टार्टिंग? लतेश, पीडिया, और हर माइन्यूट, there is no need to mention each and every minute details regarding case. तो अब मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जाकर पूछूंगा, ठीक है। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, ये केस हमेशा याद रखना कि हर छोटी से छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं है। सर इसमें एक जो लैंडमार्क जजमेंट है ना ललिता कुमारी वाली, वो भी है ना हाँ। इसमें कुछ? वो है, उसमें पता लगेगा कि ललिता वाली में हमें ये पता लगता है क्या हमें मैंडेटरी है FIR रजिस्टर करना पुलिस को, बताओ वैसे है मैंडेटरी? मैंडेटरी है ओके। अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं उसी करेंगे से तो आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे ना? इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी फिर सर वही तो, प्रॉपर वे में? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस सर कमिट हो गया अरे तो कॉग्निजेबल मतलब ऑफेंस। आप पुलिस वाले पे गए, अगर पुलिस वाला रजिस्टर नहीं करता आपकी FIR, क्या वो ऐसा कर सकता है रजिस्टर ना करे? नो सर, अगर वो नहीं नो करता सर। रजिस्टर्ड सर आप 154 सबसेक्शन 3 में चले जाते हैं ना, तो हम एसपी के पास चले देखो, जाएंगे, हायर अथॉरिटी। ठीक है, नहीं कर रहा। अब वो बातें हमें यहाँ नहीं लिखनी। अब तुम यहाँ पर FIR में थर्ड लाइन देखो, शेल लिखा है, शेल बी रिड्यूस टू राइटिंग। सर शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, मतलब शैल बी सर बाउंड हो गया ना फिर वो। बाउंड है वो, ठीक है। हाँ हाँ जी सर। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे 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 तुम एक और बात यहाँ पे देखो कि क्या हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ हमें रीजनेबल लिखा हुआ है वर्ड? नो सर। नहीं लिखा। नो या सर। क्रेडिबल लिखा है? नो सर। नो तो सर। इंफॉर्मेशन जैसी भी आए, या चाहे क्रेडिबल हो या रीजनेबल हो या ना हो, तो क्या होएगा? लिखने तो उसने पड़ेगा। लिखनी है सर, मेरे को लिखनी बाउंड ही, है।
हाँ लिखनी ही लिखनी है शैल, ठीक है। और क्रेडिबल वर्ड यूज नहीं है, और क्या वर्ड यूज नहीं है? रीजनेबल। रीजनेबल। हमारा मतलब इंटेंशन क्या थी कि पर क्रेडिबल एंड रीजनेबल कहाँ पर वर्ड यूज है? अरेस्ट करते वक्त, देख लेना। ओके सर। तो समझ आया कि यहाँ पे क्रेडिबल और रीजनेबल वर्ड यूज नहीं है। और ललिता कुमारी वाला केस भी है इसमें, और इसमें एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस भी है। उन दोनों में सेम बात यहाँ पे बोली। और एक और है, वो मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा सारा का सारा। अभी मेरे को तुम्हें इंफॉर्मेशन देनी थी, वो दे दी, ठीक है। अब जी कोई सर। डाउट हो तो बोलो, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया मेरा ये अब नो खत्म सर। होने हो। कोई डाउट नो है? सर, डाउट नहीं। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट 4:30 क्लास ना? 4:15 या 4:30, थोड़ा सा मेरे को खाना खाना है, पानी पीना है। सर हमने 4:30 खाना खाना खाना। बनाना है और फिर खाना है। अच्छा तो कितना टाइम चाहिए? तो 4:30 कर दो स्टार्ट। सर 4:30। ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.